भारत की दशा को देखकर बहुत व्यथित हैं। कदाचित भारत स्वाभिमान पूर्वक डंके की चोट से स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। 1 साल की सीमा में, केवल 1 वर्ष की सीमा में मॉरिशस आदि विश्व के 15 देश स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। भारत की दुर्बलता के कारण मॉरिशस आदि का सर झुका हुआ है। अब मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट ये न समझे कि हमारा क्या होगा। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है या नहीं? अरे मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? लेनिन के पूर्वज कौन थे? मार्क्स के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। अपने पूर्वज की पहचान होने पर कोई भी डंके की चोट से छाती पर हाथ रखकर कह सकता है हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू। सुनिए, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। सबसे पहले श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम गोविंद विष्णु भगवान के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से अपने आप को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से समस्त स्त्री शरीरों के रूप में स्वयं को उद्भाषित किया। 84 लाख योनियों में जो स्त्री शरीर हैं वो शत्रुपा का उल्लास और विलास कायाव्यूह प्रकाशव्यूह रूप हैं। 84 लाख योनियों में जितने पुरुष शरीर हैं वे सब के सब किसके हैं? मनु के उल्लास और विलास हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे तीसरे स्कंद का अनुशीलन कीजिए। मरीचि कश्यप इत्यादि धर्मपत्नियों के गर्भ से, मरीचि कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से शेषनाग भी उत्पन्न हुए, गरुड़ भी उत्पन्न हुए, तरुलता गुल्म स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। क्या मतलब हुआ? अभी देख लीजिए, गीता के 3 अध्याय के अनुसार हमारा आपका जो शरीर है, मनुष्य शरीर है या नहीं? ये माँ के पेट से जेर सहित उत्पन्न होता है या नहीं? यह शरीर जरायुज है। माँ के पेट से जेर सहित उत्पन्न होने के कारण यह शरीर जरायुज है। कितनी बात हो गई? माँ के पेट में कुछ समय अंडा होकर यह शरीर रहता है। तो जेर का मौलिक स्वरूप अंडा है। अंडा का मौलिक स्वरूप माता पिता के रज का सम्मिलित स्वरूप स्वेद है। स्वेद का मौलिक स्वरूप क्या है? अन्न जल। इसका मतलब हमारा आपका शरीर ही वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ लिखा है? महोपनिषद के 6ठे अध्याय का यह वचन है। उपनिषद है, वेद वचन है। वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद के 6ठे अध्याय में कहा गया है, लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक क्या कहता है? सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक। महोपनिषद का 6ठा अध्याय वसुधैव कुटुंबकम। हमारा जो जीवन है वो वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। कितने प्राणी हो गए? माँ के पेट से जेर सहित उत्पन्न होते हैं, हम धरायुज हो गए, फिर अंडज हो गए, फिर स्वेदज हो गए, फिर उद्भिज हो गए, और मन में मनोराज में मनसिज प्राणी हो जाते हैं, मनसिज प्राणी। और स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित बुद्धि से अभिव्यक्त होकर हम स्वयंभू हो जाते हैं। हम स्वयंभू होते हुए मनसिज हैं, मनसिज होते हुए जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं।
इस प्रकार से अगर अपने शरीर पर विचार करें तो वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या हमारा आपका शरीर है या नहीं। इसलिए पूरे वैदिक वाङ्मय का मंथन करके एक वाक्य गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से हमने प्राप्त किया, माने मंथन के द्वारा प्राप्त हुआ, जो अभी श्री ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी बता रहे थे। पूरे वैदिक वाङ्मय का मंथन करके एक वाक्य हमारा मौलिक स्वरूप निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है। औपाधिक धरातल पर विद्योपाधिक होकर, विद्या अपर अविद्या दोहु, विद्योपाधिक होकर हम जगदीश्वर सिद्ध होते हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा सिद्ध होते हैं विद्योपाधिक होकर। अविद्योपाधिक होकर के हम जीव सिद्ध होते हैं। तो ब्रह्म होते हुए ईश्वर हैं, ईश्वर होते हुए जीव हैं, और जीव होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए जंगम हैं आजकल, और जंगम होते हुए क्या है, मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए फिर क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ और हैं। तो इसका मतलब वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या हमारा आपका जीवन है या नहीं। जोलॉजी बोटॉनी सबका इसमें अंतर्भाव हो गया या नहीं। इसलिए जीवन उदात्त भावना चाहिए। कम से कम एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, इतना तो कीजिए। अभी देश में पूरे विश्व में 11वां स्थान भारत का था आर्थिक दृष्टि से। अब नवीन गणना के अनुसार विश्व में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध 5 देशों में भारत भी एक है। विश्व में आर्थिक दृष्टि से 5 देश समुन्नत माने जाते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब, उसमें भारत भी एक है। जर्मनी, जापान और रूस तो गया, अभी नीचे चला गया विश्व में। तो कम से कम एक हिंदू परिवार से एवरेज औसतन 1 रुपया रोज निकले। मान लो 9 परिवार इतना गरीब है कि 1 रुपया रोज नहीं निकाल सकता। 10वें परिवार का एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, 9 परिवार की ओर से 9 रुपये, अपनी ओर से 1 रुपया, 10 रुपया, तो अभी तो 1 महीने में 300 ही उसके खर्च होंगे। एक परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, मठ मंदिर को केंद्र बना करके उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग उस क्षेत्र को दुर्ग बनाने में, स्वयं क्या स्वावलंबी बनाने में, सुशिक्षित बनाने में, हर प्रकार से सुरक्षित बनाने में कीजिए। इतना तो कर सकते। सरकार पर ही निर्भर मत रहिए। ये राजनेता तो पंगु बना देंगे, पंगु बना ही रहे। एक चुनाव लड़ने के समय आए नेता माताओं की ओर मुँह करके बोल रहे थे, आज तक आप लोगों के साथ अन्याय किया गया, इस बार जरा हमको जिता करके देखिए, चूल्हे के पास बिल्कुल जाना नहीं पड़ेगा, सरकार की ओर से भोजन बनाने वाला या भोजन बनाने वाली आएगी, आप गद्दे पर आराम करते रखिए एसी में, एक बार जरा इस नेता को जिता करके तो देखिए। यही है ना, राजनेताओं की भाषा तो यही होगी ना। इसलिए 80% अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान आपस में मिलजुल कर कीजिए। जब आप 80% अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे, प्रांतीय सरकार के अधीन 16% समस्या का समाधान, रेल इत्यादि केंद्रीय शासन तंत्र के अधीन 4% समस्या का समाधान, झक मार करके नाक बचाने के लिए उनको आगे आना ही पड़ेगा। इतनी जागरूकता चाहिए कि अपने क्षेत्र की 80% समस्या का समाधान आपस में मिलजुल कर करने के लिए कीजिए, गोष्ठी कीजिए, क्षेत्र बनाइए, टोली बनाइए, टीम बनाइए। और एक विचित्र बात है, क्या विचित्र बात है, छोटी बच्ची, छोटे बच्चे, इनको भी क्या हर हिंदू सेना हो प्रशिक्षण होना चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से व्यायाम, मालवीय जी ने क्या कहा, ग्रामे ग्रामे मल्लशाला,
मल्लशाला, फिर से मल्लशाला, पहलवान लोग गद्दे पर कुश्ती लड़ने वाले कभी राष्ट्र के काम आ सकते क्या? मिट्टी से इतना परहेज इन माताओं ने करा दिया अपने बच्चों को। एक जगह मैं था कमरे में, खिड़की से देखा बगल वाले कमरे में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था, किस पर? पलंग पर, गद्दे पर, उसके पाँव में जूते। मुझे तो रोना आ गया। आप कहेंगे इतने भावुक हैं, सच्ची घटना। मैंने सोचा ये बच्चा कभी राष्ट्र के काम आ सकता है? ये माताएं अपने बच्चों को छुई हुई बना रही हैं, पलंग पर, इतने मोटे गद्दे पर जूते पहना करके जब आप अपने बालकों को, अपनी बालिकाओं को लेटाओगी, कभी वो धरती के काम आएगा? घुसखोर बनेगा। कभी वो स्वस्थ रहेगा? मिट्टी से प्रेम ही नहीं, मिट्टी से खेलने नहीं देते बच्चों को। मिट्टी के प्रति प्रेम होगा क्या? राष्ट्रभक्ति उड़ गई है नहीं? मिट्टी से प्रेम परहेज, गद्दे पर भी जूता पहना करके चलाने से बच्चा क्या होगा? घुसखोर होगा, बीमार होगा। इसलिए सज्जनों, हमने कहा ग्रामे ग्रामे मल्लशाला, मालवीय जी ने लिखा व्यायामशाला हो कुश्ती लड़ने के लिए। मिट्टी बच्चा न खावे ये तो ठीक है, लेकिन मिट्टी से परहेज कराने पर कभी मिट्टी के काम बच्चा नहीं आएगा, घुसखोर हुए बिना, बीमार हुए बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए बुलंदी के साथ सैन्य क्या प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए। झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी या नहीं? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। नाना के घर में उसने तलवार चलाना भी सीखा था। बच्चों को तीर धनुष चलाना सिखाइए, तलवार का प्रशिक्षण दीजिए और मुदगर और साथ ही साथ गदा का भी प्रशिक्षण दीजिए। मैं युद्ध के लिए किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तैयार रहना चाहिए। क्या तैयार रहना चाहिए? स्वास्थ्य की दृष्टि से और अपने देश की सुरक्षा की दृष्टि से। रूस यूक्रेन से भिड़ गया, इतना समय हो गया, रूस को कई जगह से भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगर यूक्रेन के व्यक्ति बहादुर न होते, जूझने में समर्थ न होते, तो रूस इतने समय तक टिकने देता, खा लेता राष्ट्र को। इसलिए हमने संकेत किया हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी। एक सुनिए, महाभारत में लिखा है, कान खोलकर सुन लो, महात्मा सब विराजमान हैं। अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, ब्रह्मा जी, हिंदुओं के 4 देवता का हमने नाम लिया। अर्यमा, त्वष्टा, पूषा और ब्रह्मा जी। महाभारत शांति पर्व पर ये हिंदुओं के, सनातन धर्मियों के, वैदिकों के, आर्यों के 4 देवता निशस्त्रीकरण के पक्षधर न होने पर भी शस्त्र धारण नहीं करते। कभी कभी कहीं कहीं जैसे कि पुष्कर में इनकी पूजा होती है। हिंदुओं के यहाँ किनकी पूजा होती है? जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। हमारे 4 देवता हैं, निशस्त्रीकरण के पक्षधर न होने पर भी स्वयं शस्त्र धारण नहीं करते। ब्रह्मा जी, पूषा जी, त्वष्टा जी, अर्यमा जी। इसलिए सनातन धर्म में देवी देवता अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। क्या इसका मतलब क्या हुआ? सेना का प्रशिक्षण भी हर व्यक्ति को हो, व्यायाम करने की क्षमता भी हो, साथ ही साथ एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के साथ साथ 10 व्यक्तियों को सुरक्षित रख सके, इसके लिए कराटे इत्यादि का प्रशिक्षण भी हो। सबको अभयदान देते हुए फिर क्या? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प चलाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इससे क्या कोई परहेज करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अगर मालूम पड़ गया है, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण और स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता का परिचय देना चाहिए।
और ध्यान रखें सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। 5 मिनट में प्रवचन को विराम देने का भाव है। आजकल मैं क्या करता हूँ, जब तक बाहर न चल जाए तब तक कहता रहूँगा। अमेरिका के बुश महोदय, जिनके पिताजी भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, जो स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने के पहले उन्होंने एक वाक्य कहा अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ होता है, 2-3 वाक्यों को बोला। मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ। किसने कहा? बुश महोदय। बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यताओं पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल नहीं मानता। जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, पुरी पीठ के गोवर्धन भट्ट, पुरी पीठ के 143 में शंकराचार्य, श्री भारती कृष्ण महाभाग, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, उनका ग्रंथ है सनातन धर्म, हिंदी अनुवाद भी हमारे यहाँ से प्रकाशित है। उन्होंने लिखा गीता का जितना अंश बाइबल में है उतने अंश को निकाल लें तो बाइबल में कुछ अपनाने योग्य रहता ही नहीं। पूरे वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए, नालंदा इत्यादि में, अब काठमांडू में एक पागल है वो प्रचंड, उसको मैं पागल ही कहता हूँ। नेपाल में जाकर भी मैंने कहा पागल है। प्रचंड पागल ने काठमांडू के ग्रंथागार में आग लगा दिया। लाखों ग्रंथ हमारे अब तक जला दिए गए इन पागलों के द्वारा, उन्मत्तों के द्वारा। फिर भी इतना समृद्ध हमारा वैदिक वाङ्मय है। 32 विद्या 64 कला की समग्र जानकारी केवल एक ग्रंथ ले लीजिए, शुक्र नीति, चौखंबा काशी से हिंदी अनुवाद सहित संस्कृत टीका से प्रकाशित है। शुक्र नीति 32 विद्या 64 कलाओं का वर्णन है। हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? हमारे वैदिक वाङ्मय में 32 विद्या 64 कलाओं का वर्णन है। अब थोड़ा विचार करके देखिए, विद्या और कला किसको कहते हैं? आजकल साइंस और आर्ट शब्द का प्रयोग होता है। वाणी के द्वारा जिसकी निष्पत्ति हो उसका नाम विद्या है। मूक या गूंगा व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सके उसका नाम कला है। विद्या और कला दोनों में निपुण व्यक्ति अपने लिए और अन्यों के लिए उपयोगी होता है। इसलिए विद्या हमारे जीवन में होनी चाहिए, कला हमारे जीवन में होनी चाहिए और राष्ट्रभक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। साथ ही साथ हम अपने क्षेत्र को हर प्रकार से स्वावलंबी, सुशिक्षित, सुरक्षित बनाने का प्रयास करें। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, अपने क्षेत्र को बुलंद करने के लिए मठ मंदिर को केंद्र बनाइए और अपना जीवन ऐसा सुव्यवस्थित हो। एक व्यक्ति कम से कम, मैंने कहा एक और एक जोड़ देंगे तो 2 ही होगा। जोड़ने से वृद्धि हुई या ह्रास हुआ? एक को नहीं जोड़ेंगे, ऐसे कर देंगे तो 11 हो जाए, जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा। कभी कभी योग के द्वारा न्यूनता भी प्राप्त होती है। ऐसे 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 ही होगा, जोड़ का चिन्ह नहीं देंगे तो 11 हो जाएगा। तो जोड़ के पक्षधर हैं तो भी 2 बनिए, नहीं तो जोड़ के पक्षधर नहीं है तो बेजोड़ ऐसे कर दीजिए तो 1 और 1 11 हो जाएगा। इसलिए अपना जीवन ऐसा बुलंद रखिए, सबके हित में आपके जीवन का उपयोग और विनियोग हो। इतना उदात्त जीवन होना चाहिए। अपना जीवन अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सबके जीवन में अंत में संध्या वंदन के द्वारा क्या होता था जी? व्यष्टि अध्यात्म और समष्टि अधिदैव दोनों के एकत्व का चिंतन होता था। नेत्र और सूर्य के एकत्व का चिंतन करने पर दीप्ति जीवन में आती थी या नहीं?
मन और चंद्रमा के एकत्व का चिंतन होता था, बुद्धि और ब्रह्मा जी के एकत्व का चिंतन होता था, चित्त और वासुदेव जी के एकत्व का चिंतन होता था, अहम और ब्रह्मा जी के, अहम और शिव जी के एकत्व का चिंतन होता था। हमने संकेत किया अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व का चिंतन संध्या वंदन का मूल वो भूल गए। अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व का, नेत्र और सूर्य के एकत्व का चिंतन कीजिए, देखिए जीवन में कितना बल प्राप्त होता है। मन और चंद्रमा के एकत्व का चिंतन कीजिए, पाँव और उपेंद्र वामन जी के एकत्व का चिंतन कीजिए, हाथ और इंद्र के एकत्व का चिंतन कीजिए। जीवन में अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व का चिंतन करने पर अद्भुत बल और वेग की प्राप्ति होगी। बल और वेग की प्राप्ति के लिए अधिदैव और अध्यात्म के एकत्व का चिंतन होना चाहिए। तो जीवन को इतना व्यवस्थित करें, अपना जीवन सबके लिए उपयोगी हो, सबके लिए हितप्रद हो। अंत में हितैषी, हितज्ञ, हित करने में तत्पर और समर्थ, 4 योग्यताओं से संपन्न जीवन को बनाने का प्रयास कीजिए। सुनिए, हितैषी माने हित चाहने वाला, हितज्ञ माने हित जानने वाला। हितैषी हों सबके, सबके हितज्ञ हों, हित करने में तत्पर हों, समर्थ हों। जीवन में इतना बल और वेग अर्जित करने के लिए भगवान की आराधना 24 घंटे में 1.25 घंटे नित्य कीजिए। आप कहेंगे आराधना से क्या लाभ? एक व्यक्ति अपने घर में निमंत्रण कहीं बाहर ना हो तो 25-30 मिनटों में भरपेट भोजन कर लेता है या नहीं? एक बार का किया हुआ भोजन कम से कम 5-7 घंटे तक उसके जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को बुलंद रखता है या नहीं? एक आसन पर बैठकर 15-20 मिनटों तक भजन कर लेंगे तो भजनानंद में निमग्न हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी होगा। हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी हो। हिंदुओं के अस्तित्व राजस्व की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय दें और ध्यान रखें सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलिए। क्या संकीर्णता को छोड़कर उदारता का मार्ग अपनाइए, लेकिन उदारता के नाम पर रेल अगर पटरी को छोड़ करके उदारता का परिचय दे तो दुर्घटना हुए बिना रहे या नहीं? इसलिए गीता का पहले अध्याय का वचन ध्यान में रखिए, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना, यह सिद्धांत का पक्ष है। अर्जुन ने क्या कहा? संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति न आ जाए। अर्जुन को चिंता क्या थी? संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति न आ जाए, इनका विलोप न हो जाए। आजकल विकास की परिभाषा क्या है? मोदी जी और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? गहलोत जी। उधर मोदी जी सुन लें, इधर गहलोत जी सुन लें, अमित शाह भी सुन लें। जाति धर्म कुल धर्म के लिए गीता में क्या कहा गया? पहला अध्याय सिद्धांत वाक्य है, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। किसी को गाली देते हैं तो गाली कब लगती है? बुरा न मानो, होली है। रोटी बेटी पर कटाक्ष करने पर ही गाली लगती है या नहीं? अगर रोटी बेटी की सनातन मर्यादा छोड़ देंगे तो गाली नामक कोई चीज़ रहेगी? ऊपर की रोटी में सबका अधिकार। समझ गए? ऊपर की बेटी में अधिकार मत रखिए, ऊपर की रोटी में सबका अधिकार है या नहीं? इसलिए कुल मर्यादा द्वेष मूलक नहीं, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। आजकल विकास के नाम पर जाति धर्म कुल धर्म को विकृत विलुप्त करने का प्रयास चल रहा है, जबकि वैदिक वाङ्मय चिल्ला के कहता है जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दो हाथ का काम नहीं कर सकता, मुंह को कितना भी प्रशिक्षण दो आँख का काम नहीं कर सकता, आँख का काम आँख के द्वारा ही होगा। इसलिए जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। जाति धर्म संकीर्णता का द्योतक नहीं है, कुल धर्म संकीर्णता का द्योतक नहीं है।
अगर जाति धर्म कुल धर्म का पालन होगा, हर बहू बेटी का सूल सुरक्षित रहेगा या नहीं। शील एक उदाहरण देता हूँ, प्रवचन को विराम देता हूँ। दुष्यंत का नाम सुना होगा, महाभारत अभिज्ञान शकुंतलम भी। कर्ण ऋषि ब्राह्मण थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, संध्या आदि का चयन करने के लिए वन के किसी भाग में गए थे। राजा दुष्यंत उनसे मिलने गए। कुटिया में कर्ण ऋषि नहीं थे, दर्शन नहीं हुआ। उनके दरवाजे के पास भी सुंदरी बालिका खेलती हुई मिली, शकुंतला। क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र के तेज से और मेनका के गर्भ से उस बालिका का जन्म हुआ था। दुष्यंत ने सोचा, अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इसके ऊपर लट्टू नहीं होता, विवाह करने की भावना नहीं होती। मेरा अंतःकरण प्रमाण है। इसका मतलब क्या हुआ? जब वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते थे, हर बहू बेटी का शील सुरक्षित, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। अब सुन लो जी, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, यही तो आजकल है। आर्थिक विपन्नता का कारण हुआ या नहीं? जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, हर व्यक्ति के जीवन में वेदांत शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का बल और वेद, एक एक व्यक्ति चलता फिरता आत्मबम होगा या नहीं? आर्थिक विपन्नता कभी आएगी क्या? आर्थिक दृष्टि से भी हमने कहा, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, यही तो आर्थिक विपन्नता का मूल है। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश सारा है धरती के पास, अंत में उड़ते उड़ते ये मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? महानगर की ओर पलायन मत कीजिए। अब मोदी जी ने कहना छोड़ दिया। सिटी कहने पर काम नहीं चला तो स्मार्ट सिटी कहने लग गए थे। अब वो सिटी बोलते हैं स्मार्ट सिटी। क्यों? महानगर की ओर भाग रहे या नहीं? महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ होती है क्या? शुद्ध पानी सुलभ होता है क्या? शुद्ध प्रकाश सुलभ होता है क्या? शुद्ध पवन सुलभ होता है क्या? प्रचुर आकाश सुलभ होता है क्या? शुद्ध मनोभाव सुलभ होता है क्या? शुद्ध मुस्कान सुलभ होती है क्या? अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को देख करके मुस्कुराने से मुस्कान आवेगा क्या? महानगर में न शुद्ध मिट्टी, न शुद्ध पानी, न शुद्ध प्रकाश, न शुद्ध पवन, न प्रचुर आकाश, न शुद्ध मनोभाव और न शुद्ध मुस्कान। ये क्या हुआ जी? महानगर में रहने का अर्थ क्या होता है मालूम है? संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन मनुष्य को बना देना। इसलिए बहुत बढ़िया, अधिक समय न लेकर न देकर पूज्य वामदेव जी महाराज से मिलने गया। वृंदावन में ही एक ही आश्रम में मैं रहता था, वो भी रहते थे, हम दोनों। उन्होंने कहा, जो सनातन शास्त्रों में दिनचर्या का वर्णन है उसका अनुपालन तो वन में रहने पर ही संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब वन भी छोड़ा, गांव भी छोड़ा, छोड़ते छोड़ते नगर भी छोड़ा, महानगर में आ गए। महानगर में संयुक्त परिवार की पहुंच नहीं। संयुक्त परिवार की पहुंच नहीं तो कुल देवी की पहुंच नहीं, कुल देवता की पहुंच नहीं, कुल गुरु की पहुंच नहीं, कुलाचार की पहुंच नहीं, कुलोचित विचार की पहुंच नहीं। संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बना देना, यही आजकल विकास की परिभाषा है या नहीं? इसलिए भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। 10 दिन पहले हमने भगवान का चिंतन करके विकास की परिभाषा दी। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु माने पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन आदि वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। भोग और मोक्ष श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक का अध्ययन कीजिए। लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, वह तो वैदिक कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में ही समर्पित है। लौकिक उत्कर्ष भी
सोने की चिड़िया के रूप में भारत की पहचान थी या नहीं? सुन लो इंग्लैंड की महारानी कोहिनूर, कब लौट आओगी तुम? मर गई। अब उसके कोहनीर कहाँ गए? कोहनीर तो भारत के नहीं मिले ना। यह अपहरण किया हुआ कोहनीर का हीरा जगन्नाथ जी की देन। पंजाब के राजा धीराज ने जगन्नाथ जी के लिए कोहनीर हीरा प्रकट किए थे, अपहरण करके ले गया इंग्लैंड। रानी हो या राजा या राजकुमार सब सुन लें, ये लूटा हुआ धन है, कोहनीर का हीरा भारत को मिलना चाहिए। जगन्नाथ जी की संपत्ति जगन्नाथ जी को मिलनी चाहिए। हमने क्या कहा? देश को एकदम सनातन विधा से ऐसा बनाइए किसी की दाल न गले, कोई हमारे देश पर आक्रमण करके विजयी ना हो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हाँ, एकदम बुलंद। हम सुरक्षा की दृष्टि से भी अंत में सज्जनों, चैतन्य महाप्रभु की निंदा में नहीं करता, बहुत प्रशंसक हूँ। 50 बार कम से कम हमने निमसारण में रहकर उनका जीवन चरित्र पढ़ा होगा। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन के नाम पर बंगाल में क्षात्र धर्म को, क्षत्रियोचित धर्म को शिथिल कर दिया गया, बांग्लादेश बन गया। आज बंगाल की दिशा क्या हुई? क्षात्र धर्म को शिथिल करने के कारण कीर्तन के गर्भ से कर्तन निकल आया। बौद्धों की अहिंसा के कारण तिब्बत आज चीन के चंगुल में फंस गया। तिब्बत के व्यक्ति जब क्षात्र धर्म का पालन करते थे, चीन के व्यक्ति नतमस्तक रहते थे। आज चीन के चपेट में। इसका मतलब हमको दूसरे के घर की अहिंसा नहीं चाहिए, हमको कीर्तन के नाम पर छात्र धर्म को शिथिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसलिए सनातन जाति धर्म, कुल धर्म का पालन होना चाहिए। जाति धर्म, कुल धर्म को मिटाना, विकृत करना विकास नहीं है। विकास के दर से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के सारे स्रोत विकृत होकर काल हो गए हैं। इसलिए जाति धर्म, कुल धर्म का अनुपालन करके सबके हित का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हर हर महादेव।